एक चमकदार चांदनी की रात एक महिला अपने घर के साथ एकांतवास में रह रही थी। उसका नाम मोहिनी था। वह एक खुशहाल और सशक्त महिला थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब घटनाएं उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली थी। मोहिनी का घर एक छोटे से गांव में था, जिसे रात को अकेला और डरावना माना जाता था। लोग कहते थे कि उस गांव में एक पुरानी हवेली है, जो कि रात को भूतों का गरहा ध्वनि सुनाई देता है। लेकिन मोहिनी ने इसे सिर्फ एक नकारात्मक माना और उसे ध्यान नहीं दिया। उस रात जब चांद की किरणें उसके कमरे में आ रही थी, वह एक अजीब सी संवाद सुनने लगी। धीरे धीरे वह समझने लगी कि यह गरहा ध्वनि उसी हवेली से आ रही है। मोहिनी के हृदय में एक अजीब सी डर उत्पन्न हो गया, लेकिन वह अपनी धार्मिकता और निष्ठा में विश्वास रखती थी। उसने अपने मन की शक्ति को जुटाया और धीरे धीरे वह हवेली की ओर बढ़ने लगी। रात की अधिक गहराई में हवेली की खिड़कियों से आने वाली आवाज मोहिनी के दिल को तेज कर रही थी। जब वह हवेली के पास पहुंची, तो वह देखा कि वहां कुछ अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन रोशनी की जगह अधिक अंधेरा होने लगा। मोहिनी ने हवेली के दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे वह दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। उसे एक अजीब सी सुगंध महसूस हो रही थी, जो कि भूतिया और रहस्यमय थी। हवेली के अंदर थी कई चीजें जो कि मोहिनी के लिए अजीब थी। उसने ध्यान दिया और धीरे धीरे उसे एक पुरानी और भविष्यवाणी युक्त कहानी का सामना किया। वह कहानी कहती थी कि यह हवेली किसी पुराने राजा के बच्चे की प्रार्थना स्थल के रूप में बनाई गई थी, लेकिन राजा की यात्रा के बाद उसका अद्भुत गायब हो गया था। जब मोहिनी हवेली के अंदर गई, साधना ने ध्यान दिया और विचार किया कि क्या उसका ध्यान हवेली की ओर आकर्षित हो रहा है। धीरे धीरे वह हवेली के अंदर आगे बढ़ी, अपनी रोशनी की लालक के साथ। ध्वनि की अधिकता बढ़ने लगी और उसने अपने आप को हवेली के अंदर के अजीब संवाद में खोया। वह हवेली के एक कोने में पहुंची, जहां एक पुरानी और भविष्यवाणी युक्त किताब थी। मोहिनी ने किताब को उठाया और उसे खोला। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक पुराने राजा की आत्मा की निवास स्थल है, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में है, अपनी अवशेष याचना के लिए विश्राम करते हुए। मोहिनी को यह सच्चाई जानकर एक अजीब सा अंदाज हुआ, लेकिन वह अब इसे विश्वास नहीं कर सकती थी। वह निर्धारित हो गई कि वह वापस घर जाएगी। लेकिन तब एक अजीब सा घटना हुई। जब वह हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि हवेली के दीवारों के साथ साया बन गया है, जो कि उसे वापस जाने से रोक रहा था। मोहिनी का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह अब भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी धार्मिकता में विश्वास किया और अपने आप को साया के खिलाफ खड़ा किया। वह आत्मा की अवशेष याचना को सुनने के लिए तैयार थी। मोहिनी ने अपनी आत्मा को तैयार किया और धीरे धीरे उसे अपने पास बुलाया। उसने समझाया कि वह अब शांति को अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो सकती है। और धीरे धीरे साया का अंधकार गायब हो गया और मोहिनी ने आत्मा को शांति दी। साधना ने हवेली से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि वह अब अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही है। उसने घर की ओर अपना कदम बढ़ाया, नई उम्मीदों और सपनों के साथ। इस घटना के बाद साधना की जिंदगी में एक नई उम्मीद और संतोष की किरणें आई। नोट: इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक, इसका किसी धर्म, जाति या समुदाय और किसी की जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी नाम
स्थान या वस्तु को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं।